Hello students, myself Poonam Negi, Assistant Professor of रामेश्वरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शाड़ाबाई कुल्लू। आज जो है हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर 9th बी के 8th पार्ट, जो कि आप लोगों का टीचिंग सब्जेक्ट है, टीचिंग ऑफ संस्कृत, इसके बारे में जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम लोग अपने रेगुलर क्लासेस में कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है हम लोग इसमें इसका सेकंड टॉपिक जो है आपका संस्कृत शिक्षण, इसमें भाषा प्रयोगशाला के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे मेन पॉइंट्स जो हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वो हैं भाषा का अर्थ, प्रयोगशाला का अर्थ, भाषा प्रयोगशाला का अर्थ, भाषा प्रयोगशाला की परिभाषा, भाषा प्रयोगशाला के प्रकार। तो हम आज जो है इस लेक्चर में इन सब पॉइंट्स, इन सब शिक्षण बिंदुओं पे जो है चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं भाषा प्रयोगशाला ये होती क्या है। जैसे कि इसके नाम से ही जो है ये स्पष्ट हो रहा है, भाषा प्रयोगशाला ये जो है दो शब्दों से, भाषा प्रयोगशाला जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा, भाषा होती क्या है, भाषा का अर्थ क्या है। तो अगर शाब्दिक आधार पर देखा जाए तो भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत की भष या भाष धातु से माना गया है। भाषा शब्द जो है संस्कृत की भष या भाष धातु से इसकी निष्पत्ति या उत्पत्ति मानी गई है, जिसका अर्थ है बोलना या व्यक्तवाणी, जिसका अर्थ है बोलना या व्यक्तवाणी। और बोलने या व्यक्तवाणी से हमारा क्या अभिप्राय है? इससे हमारा अभिप्राय है भावों एवं विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, भावों एवं विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति। ठीक है, भावों और विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति से हमारा अभिप्राय है कि हम अपने मन के भावों को हमारी जीवा की सहायता से ध्वनि के रूप में, ध्वन्यात्मक रूप में जो स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं, भावों और विचारों की उस स्पष्ट अभिव्यक्ति को जो है भाषा कहा जाता है। ठीक है, तो ये था भाषा का अर्थ। अब हम बात करेंगे कि प्रयोगशाला क्या होती है। प्रयोगशाला का अर्थ है ऐसा स्थान जहां अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न उपकरणों की सहायता ली जाती है। ऐसा स्थान जहां अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न उपकरणों की सहायता ली जाती है। प्रयोगशाला से हमारा अभिप्राय है किसी भी क्षेत्र में कि ऐसा स्थान जहां पे हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है विभिन्न प्रकार के उपकरणों का सहायता लेते हैं, जो हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति में हमें सहायता प्रदान करते हैं। और ये उपकरण क्या क्या हो सकते हैं, किस प्रकार के हो सकते हैं? ये उपकरण आपके सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं और ये उपकरण आपके हार्डवेयर भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं और हार्डवेयर भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने इस प्रकार से जाना कि भाषा प्रयोगशाला जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, भाषा जमा प्रयोगशाला। भाषा का अर्थ क्या है, प्रयोगशाला का अर्थ क्या है, ये हमने जाना। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि जब ये शब्द एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी भाषा प्रयोगशाला, तो इसका अर्थ क्या होता है। आइए हम जान लेते हैं भाषा प्रयोगशाला का अर्थ। इसका अर्थ होता है किसी कमरे या प्रयोगशाला जैसी अधिगम एवं प्रशिक्षण परिस्थितियों एवं संस्थान के आयोजन से है, जिनके द्वारा भाषा के शिक्षक या अनुदेशक के उचित पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर तकनीकियों का उचित प्रयोग करते हुए किसी भी नई भाषा के अधिगम अर्जन की समुचित व्यवस्था की जा सके। भाषा प्रयोगशाला सुनने, समझने व बोलने पर केंद्रित है तथा लिखने का विकास बाद के लिए छोड़ती है।
कहने का तात्पर्य है कि भाषा प्रयोगशाला से हमारा अभिप्राय है कि किसी भी विद्यालय या कॉलेज में ऐसा कमरा या प्रयोगशाला जिसमें ऐसी व्यवस्था की गई हो, और व्यवस्था किसके द्वारा की गई हो, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के द्वारा। ऐसी व्यवस्था का प्रावधान जो है छात्रों के लिए किया गया हो, जो नई भाषाएं अर्जन करना चाहते हो, जो नई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें उन तकनीकों के द्वारा वो ज्ञान एक मार्गदर्शक या पर्यवेक्षण या एक अनुदेशक के नियंत्रण में प्रदान की जाती है। उसे क्या कहा जाता है, भाषा प्रयोगशाला। लेकिन भाषा प्रयोगशाला जो है ये समझने, बोलने और सुनने पर अधिक बल देती है। मतलब इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है कि आपको बोलने, सुनने और समझने में सक्षम बनाना। लिखने का विकास, किसी नई भाषा को लिखने का विकास जो है ये आपको बाद में करवाती है। किसके बाद, सुनने, बोलने और समझने के बाद। ठीक है, तो ये था भाषा प्रयोगशाला का अर्थ। ये अधिगमकर्ता को रिकॉर्ड की गई टेपों की भाषा सुनने और उसी प्रकार से बोलने का अभ्यास करने की योग्य बनाती है। भाषा प्रयोगशाला में क्या होता है कि आप टेप की गई, रिकॉर्ड की गई आवाज़ों को अभ्यास में लाते हो, उन ध्वनियों का उच्चारण करते हो, उन्हें सीखते हो बोलना। तत्पश्चात जो है आप उसे व्यवहार में लाते हो, समझ पाने में सक्षम होते हो और लिखने में जो आप उसे सक्षम हो पाते हो। जहाँ पे आपको ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं किसी मार्गदर्शक के नियंत्रण में, किसी अनुदेशक के नियंत्रण में, उसे जो क्या कहा जाता है, भाषा प्रयोगशाला। तो ये थी भाषा प्रयोगशाला का अर्थ। अब हम बात करेंगे कि भाषा प्रयोगशाला की परिभाषा। भाषा प्रयोगशाला की परिभाषा क्या होती है। विभिन्न विद्वानों ने जो है भाषा प्रयोगशाला को लेकर अपनी परिभाषाएं व्यक्त की हैं, जिसमें हम यहाँ पे जिनके विचारों के बारे में जानने जा रहे हैं वह है ए.एस. हियास के विचार। ए.एस. हियास जो है वो भाषा प्रयोगशाला के संबंध में कहते हैं कि भाषा प्रयोगशाला एक कक्ष है जिसमें विदेशी भाषा के अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विशेष प्रकार के उपकरण जुटाए जाते हैं। सामान्यतः ये कार्य इतना प्रभावशाली नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ए.एस. हियास जो है उनका कहने, वह यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा प्रयोगशाला एक कक्ष में जो है विदेशी भाषाओं, अपनी देशज भाषाओं के बारे में सभी जानते हैं। जब हम किसी विदेशी भाषा को जानने के लिए उत्सुक होते हैं या उसे जानना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे सीखने के लिए किसी मार्गदर्शक या पर्यवेक्षक के अंतर्गत जो है हम भाषा को सीखने का प्रयत्न करते हैं। उसी प्रकार से जब हम किसी विदेशी भाषा को सीखने का प्रयत्न करते हैं तो उसे प्रभावशाली बनाने के लिए, अपनी सीखने की कला को अधिक प्रेरित करने के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के उपकरणों की सहायता से हम सीखने में सक्षम हो पाते हैं। लेकिन ए.एस. हियास के अनुसार सामान्यतः ये इतना प्रभावशाली नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसके लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है और एक ऐसे ज्ञानी और ज्ञाता की आवश्यकता होती है जो उस विदेशी भाषा का पूर्ण रूप से ज्ञान अर्जन कर चुका हो, जो उस भाषा के बारे में विस्तृत रूप से जानता हो और वो आपको उस भाषा के बारे में सरल तरीके से जो है समझा सके, आपको सिखा सके। तभी जो है ये भाषा प्रयोगशाला या विदेशी भाषा के अधिगम की प्रक्रिया सार्थक सिद्ध हो सकती है। अन्यथा यह सामान्यता या सामान्य कक्ष में, सामान्य वातावरण में प्रभावशाली इसका हो पाना, इस प्रक्रिया का प्रभावशाली हो पाना संभव नहीं होता है। ठीक है, तो हमने बात की भाषा प्रयोगशाला के अर्थ के बारे में, भाषा प्रयोगशाला की परिभाषा के बारे में। अब हम बात करते हैं कि भाषा प्रयोगशाला
में जो है बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, किन माध्यमों से सिखाया जाता है, या भाषा प्रयोगशाला के क्या क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, इनके बारे में अब हम जानेंगे। तो अब हम बात करते हैं भाषा प्रयोगशाला के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले जो भाषा प्रयोगशाला है, इसमें हम बात करते हैं ए प्रकार या श्रव्य प्रणाली। ए प्रकार या श्रव्य प्रणाली, ए टाइप और ऑडियो सिस्टम। इस प्रकार की भाषा प्रयोगशाला में जो है छात्र या सीखने वाला अपने अपने बूथ में बैठे विभिन्न छात्रों को, ठीक है, इस प्रकार की भाषा प्रयोगशाला में जो है छात्र अपने अपने बूथ में, ठीक है, एक ही समय में छात्र विभिन्न बूथ पर बैठते हैं और उन्हें विभिन्न छात्रों को जो है अध्ययनकर्ता को जो है श्रवण इंद्रिय दूरभाषों कहने का अर्थ है एयरफोन की सहायता से एक तरफा सुविधा प्राप्त होती रहती है। कहने का भाव ये है कि इस प्रकार की भाषा प्रयोगशाला में छात्र जो हैं अपने अपने बूथ से अभिप्राय है कि बच्चों का जो है सेपरेट कैबिन बना होगा। बच्चे अपने अपने बूथों में बैठते हैं, उन्हें जो है श्रवण इंद्रिय दूरभाष ईयरफोन जो है उसका प्रावधान कराया जाता है। वे उसके द्वारा जो है उस भाषा प्रयोगशाला में जो है उस नई भाषा को सीखने का अभ्यास करते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया जो है एक तरफा प्रक्रिया रहती है, वन साइड प्रक्रिया ये रहती है। दूसरा जो है इसका प्रकार ये है ए प्रकार या श्रव्यस्क्रिय प्रणाली, ए टाइप और ऑडियो एक्टिव सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या रहता है कि छात्र जो है या नई भाषा को सीखने वाला सुनते रहने के अतिरिक्त अपनी ओर से आवश्यक मौखिक अनुक्रियाएं करने की सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार की भाषा प्रयोगशाला में जो बच्चा भाषा को सुन रहा है उसे श्रव्य माध्यम से जो है उसे समझ पा रहा है, वह उसे जो है अपने स्तर पर जो है मौखिक अनुक्रियाएं करने की कोशिश करता है। वह उस चीज़ को, उस भाषा को, उन शब्दों को सुन भी रहा है और अपने तौर पर जो है वो मौखिक अनुक्रियाएं मौखिक रूप से उसे बोलने की जो है उसके प्रयत्न कर रहा है अपने लेवल पर, अपने स्तर पर। ठीक है, तो ये है दूसरा प्रकार। अब हम बात करते हैं भाषा प्रयोगशाला के तीसरे प्रकार के बारे में, जो है आपका ACC प्रकार या श्रव्यस्क्रिय तुलनात्मक प्रणाली। AAC प्रकार या श्रव्यस्क्रिय तुलनात्मक प्रणाली, AAC टाइप और ऑडियो एक्टिव कंपैरेटिव सिस्टम। अब ये जो तीसरी प्रकार की भाषा प्रयोगशाला है इसमें क्या रहता है, इसमें पहली श्रेणी की भाषा प्रणाली भी आती है। ठीक है, इसमें जैसे ऑडियो भी है और दूसरी प्रकार की भाषा प्रणाली भी है, एक्टिव भी है, ऑडियो एक्टिव, और तीसरा क्या है इसमें स्वयं में कंपैरेटिव सिस्टम। इस प्रकार की भाषा प्रयोगशाला में जो है अध्ययनकर्ता या सीखने वाला जो है श्रवण इंद्रिय दूरभाषों एयरफोन के द्वारा उस भाषा को सीखता है और उसे जो है माइक्रोफोन प्रदान किया जाता है जिसके द्वारा वो उस भाषा को जो वो सुन रहा है एयरफोन के द्वारा वो जो है उसे माइक्रोफोन में बोलता है, जिसके द्वारा जो है वो उसकी ध्वनि, उच्चारित ध्वनि जो है रिकॉर्ड हो जाती है। और जब वह उस रिकॉर्डिंग को सुनता है तो वह एयरफोन द्वारा, कहने का अर्थ है श्रवण इंद्रिय दूरभाषों के द्वारा सुनी गई ध्वनियों को, जो उसने सुनी हुई ध्वनियाँ हैं उनकी तुलना किससे करता है, स्वयं द्वारा उच्चारित ध्वनियों से। किसकी माध्यम से, टेप की माध्यम से, उसकी रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो है उसे तुलना करता है और वह तुलना के द्वारा अपना स्तर जान पाता है कि उसमें कितना
बेहतर कर पाया है, बोल पाया है, या कितनी उसमें जो है कमियां रहती हैं। कहने का भाव है स्वयं की उच्चारित भाषा का तुलनात्मक अध्ययन कर भाषा कौशलों का सही विकास कर सकते हैं। छात्र जो हैं इस प्रक्रिया में स्वयं की उच्चारित भाषा का तुलनात्मक अध्ययन कर भाषा कौशलों का सही विकास कर सकते हैं, कर पाते हैं। ठीक है, तो ये थी भाषा प्रयोगशाला का तीसरा प्रकार। अब हम बात करते हैं भाषा प्रयोगशाला के चौथे प्रकार के बारे में, जो है आपका AACC प्रकार या श्रव्य सक्रिय तुलनात्मक नियंत्रण प्रणाली, AACC टाइप और ऑडियो एक्टिव कंपैरेटिव विद कंट्रोल सिस्टम। अब इस चौथे प्रकार की प्रणाली में क्या होता है कि वे इससे पहले जो हमने 3 प्रकार की प्रणालियों के बारे में बात की, वो तीनों प्रणाली जो है इस चौथे प्रणाली के अंतर्गत आती है, जैसे ऑडियो एक्टिव कंपैरेटिव। लेकिन चौथे स्तर पर क्या हो रहा है कि वो कंट्रोल सिस्टम में इस चीज़ को सीखते हैं। कहने का अर्थ है भाषा प्रयोगशाला द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के अतिरिक्त ऐसी समुचित नियंत्रित प्रणाली प्रदान की जाती है अध्ययनकर्ता को, जिसमें जो है उसकी अध्ययन के लिए या अध्ययन के प्रति प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है उसे। कहने का भाव है कि बच्चा या छात्र जो कुछ भी सीखता है उसे जो है जो उसने सीखा है उसे नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? उपकरणों के द्वारा। उपकरणों में हमने बात की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, या मार्गदर्शक के द्वारा, अनुदेशक के द्वारा उसकी जो स्थिति है, जो उसकी सीखने की स्थिति है, प्रक्रिया है, उसे नियंत्रित किया जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? AACC प्रकार या श्रव्य सक्रिय तुलनात्मक नियंत्रण प्रणाली, क्योंकि इसमें इससे पहले के तीनों प्रणालियों का समावेश होता है। और पांचवी और अंतिम जो भाषा प्रयोगशाला का प्रकार है वह है AACI प्रकार या श्रव्य सक्रिय कंप्यूटर आधारित अंतःक्रिया प्रणाली, AACI टाइप और ऑडियो एक्टिव कंप्यूटर बेस्ड इंटरैक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये भाषा प्रयोगशालाएं अति उन्नत आधुनिक प्रयोगशालाएं होती हैं। ये माफ़ कीजिएगा, ये भाषा प्रयोगशालाएं जो हैं अति उन्नत आधुनिक प्रयोगशालाएं होती हैं। इनमें शिक्षण अधिगम सामग्री, सॉफ्टवेयर पैकेज तथा इंटरनेट सर्विस द्वारा उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार की भाषा प्रयोगशाला जो है हमारे आधुनिक समय से संबंधित है, जिसमें जो है हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर पैकेज के द्वारा किसी भी विदेशी भाषा को सीख सकते हैं, या इंटरनेट सेवाओं के द्वारा, इंटरनेट सर्विस के द्वारा हम किसी भी भाषा को सीख पाते हैं। उदाहरण के लिए कैम्बली जो है एक आपका सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए। उसे जो है आप इंटरनेट सेवाओं के द्वारा जो है उपयोग में ला सकते हैं, इंटरनेट सर्विस के द्वारा आप उसे उपयोग में ला सकते हैं। और इसमें इस सॉफ्टवेयर में जो है आप अपने अनुसार, अपनी प्रतिमाह के अनुसार या अपनी रिचार्ज के अनुसार जो है अपना सॉफ्टवेयर पैकेज ले सकते हैं, जिसमें आपको एक ट्यूटर की सुविधा की जाती है, एक जो है पर्यवेक्षक या या मार्गदर्शक की सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें आप जो है आमने सामने किसी भाषा को सीखते हैं, जिसके साथ आपका समय निश्चित होता है आपके पैकेज के अनुसार। मान लीजिए आप 1 महीने का पैकेज करा रहे हैं, उसकी निश्चित कीमत है और उसके अंतर्गत जो है आप दिन के 3 घंटे जो हैं उनसे कोई भी विदेशी भाषा सीख सकते हैं, सीख पाते हैं। अपने समय की सहूलियत के अनुसार जो है आप उस भाषा को सीखते हैं। तो ये क्या है, ये है आपका सॉफ्टवेयर पैकेज, जो किसकी सहायता से उपलब्ध कराया जाता है? इंटरनेट सर्विस की सहायता से। तो बच्चों, आज हमने डिस्कशन किया भाषा प्रयोगशाला के बारे में, इसके अर्थ के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में, और
भाषा प्रयोगशाला के प्रकार या ये किस प्रकार से संचालित किया जाता है उसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की, जिसके 5 महत्वपूर्ण प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि भाषा प्रयोगशाला द्वारा संस्कृत भाषा भाषा प्रयोगशाला द्वारा संस्कृत भाषा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार कैसे लाया जा सकता है, या भाषा प्रयोगशाला का संस्कृत भाषा अधिगम की गुणवत्ता में जो है कैसे प्रयोग किया जा सकता है, इसके बारे में जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।